क्या चुम को टाइम गॉड बनाना सही था? क्या वाकई में श्रुतिका ने फेयर डिसीजन लिया? फेयर से मेरा मतलब है कि सच का साथ दिया। नहीं मतलब इस घर के अंदर बड़ा बवाल मचा हुआ है कि श्रुतिका ने चुम को टाइम गॉड क्यों बना दिया। लोग कह रहे हैं कि और ईशा बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुमने बिल्कुल अनफेयर किया है, तुमने बिल्कुल गलत किया, तुमने बायसनेस दिखाई, तुम अपने दोस्त को जिताने के लिए पहले से ही प्लान करके बैठी थी। मैं लास्ट तक ट्रैक पे थी, मेरे पैर भी हिल रहे थे, तमाम तरीके की दलीलें दे रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताइए जरा, ऐसा कौन है इस घर में जो बिल्कुल फेयर रहा हो? है ना? नहीं मुझे बताओ ना, मतलब वो कौन है जो बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र की राह पर चल रहा हो? क्या होगा जी, हम करेंगे सच, बिल्कुल सच बोलेंगे, बिल्कुल सही फैसला करेंगे। दोस्त कोई नहीं है पहली चीज। रही बात टास्क की, देखो हाँ, चुम की तरफ श्रुतिका का झुकाव है और श्रुतिका ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि मेरी पहली प्रायोरिटी चुम है। और वो श्रुतिका ने पहले कह दिया था अगर आप कुछ गलती करोगे तो मैं लूप होल निकालूंगी। श्रुतिका ने जो जस्टिफिकेशन दी चुम को जिताने की वो ये कि बिग बॉस सब के सब कंटेस्टेंट रुक गए थे क्योंकि जो कशिश थी उन्होंने और सारा ने मिलकर, विवियन ने मिलकर टास्क को खराब कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि सबको रोक दिया। तो श्रुतिका ने कहा कि भाई मैंने दूसरी चीज पे फैसला लिया कि ट्रैक के ऊपर कौन था स्की के साथ साथ ट्रैक पर। तब कहा देखिए भाई करण और ये जो रजत थे ये दोनों तो बाहर हो गए थे, ये दोनों तो उतर गए थे। फिर सबसे पहले चाहत और विवियन बाहर हो गए थे। फिर कशिश भी आखिर में थोड़ा सा गुस्सा मुस्सा सब कुछ कर आके बाहर हो गई थी और ईशा वहां पर मौजूद थी। अब ईशा के लिए चुम ने कहा कि पैर रुक गए, मतलब श्रुतिका ने कहा कि पैर रुक गए थे और फिर कशिश ने उनको बाहर कर दिया था। फिर अगर चुम की बात करेंगे तो चुम अकेली थी जो कि ट्रैक पे प्लस की पे मौजूद थी। कहीं ना कहीं एक लूप होल वाली वही चीज है। तो बायसनेस दिखाई है श्रुतिका ने, मैं उस चीज से इनकार नहीं कर रहा। बट अगेन ऐसा भी कौन है जिस सब अच्छा कहें, जिसे वाइस गालिब बुरा ना मान जो वाइस बुरा कहे। ऐसा भी कोई है जहां में कि सब अच्छा कहें जिसे। तो दोस्त बुरा तो सबको कहा जाएगा, लेकिन देखो ईशा के दिल में अफसोस है क्योंकि उसे टाइम गॉड बनना था। सीधी सी बात है, जो टाइम गॉड बनेगा वो सीधा 14th वीक में पहुंच जाएगा। 14th वीक का मतलब समझ रहे हो आप, सीधा फिनाले से एक वीक पहले तक। तो कहीं ना कहीं सबको चाहिए था और ईशा को भी डर है कि अब जो नॉमिनेशन वाला पूल है ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसमें ईशा का भी नंबर लग सकता था बाहर होने के लिए। हालांकि एक्सपायरी और गेट आउट वाला टैग सारा को मिला है, सारा घर से बेघर भी हो गई है। और अगर वोटिंग ट्रेंड्स की बात करूं तो बॉटम पे उसमें सबसे नीचे सारा ही थी, यानी कि सिंगल इविक्शन पे सारा है। और अगर डबल इविक्शन होता है तो दोस्त कशिश कपूर का चक्कर यहीं पे खत्म हो जाएगा। और अगर गलती से पिछली वीक की तरह ट्रिपल होता है तो आई एम डेफिनेटली श्योर कोई और नहीं बल्कि ईशा सिंह इस घर से बेघर हो जाएंगी। दोस्त होना है बिल्कुल। और जहां तक आप जिस वीक में आप पहुंच चुके हो ना, तो वहां पे तो आप फटाफट इविक्शन होंगे। 13th वीक का मतलब है कि मेरे ख्याल से 2 खिलाड़ी बाहर जाएंगे, 10 बचे हैं घर के अंदर, एक और जाएगा तो 9 बचेंगे, फिर 2 और बाहर हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, फिर लास्ट वीक में और निकलेंगे। टॉप 5 की कहानी बचेगी। टॉप 5 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली करण, रजत और विवियन 3 तो ये रहेंगे। उसके अलावा मैं चुम को और अविनाश को देख रहा हूं, तो मेरे ख्याल से टॉप 5 में ये रहेंगे और या फिर चाहत या चुम में से कोई एक रहेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में श्रुतिका ने जो चुम को टाइम गॉड बनाया वो बिल्कुल सही और फेयर फैसला था? आप अपनी राय मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।